औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में हम दज्जाल के मौजू पर बात करेंगे और बताएंगे कि मदीना मुनव्वरा की वो कौन सी जगह होगी जहां दज्जाल आएगा और किस तरीके से फिर उसका रुख दमिश्क की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे हिजाज से निकलने वाली एक आग के मुतालिक भी और थोड़ा सा एक फोरेंसिक एनालिसिस करके बताएंगे कि क्या वाक़ियतन हमें ये पता चलना चाहिए कि हिजाज से निकलने वाली आग भी दज्जाल की निशानी होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं कोरोना वायरस की। हम अपनी मुतादिद वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कोरोना वायरस का निकलना बुनियादी तौर पर दज्जाल की आमद की एक बहुत बड़ी निशानी है। जिस तरीके से दुनिया भर में कोरोना वायरस आया है उसने ये साबित किया है कि अब दज्जाल की आमद बहुत करीब आ चुकी है। आलमी हालात दुनिया में तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। इक़्तिसादी हालात भी इंतहाई तेज़ी से बदल रहे हैं। महसूस ये होता है कि अब एक दज्जाली निज़ाम पूरी दुनिया को घेरे में ले रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस हदीस की जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि दज्जाल किस तरीके से मदीना मुनव्वरा के पास आएगा और फिर जो ज़लज़ले आएंगे और फिर आगे आइंदे आने वाली वीडियो में हम ये मज़ीद इसके मुतालिक आपको थोड़ी तफसीलात फराहम किया करेंगे। आइए पढ़ते हैं। हज़रत अमर बिन अबू सफ़ियान सख्फी बयान करते हैं, हमने मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ को खोला है, आखिरी जिल्द है, हदीस नंबर इसकी 20,834 है। इसको पढ़ते हैं। हज़रत अमर बिन अबू सफ़ियान सख्फी बयान करते हैं कि अंसार से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के हवाले से उन्हें यह बात बयान की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, वो मदीना मुनव्वरा की शोरीदा ज़मीन वाले हिस्से पर आएगा। इसके लिए ये बात हराम करार दे दी गई होगी कि इसके रास्ते में दाखिल हो सके। तो मदीना मुनव्वरा के रहने वालों को एक मरतबा या शायद 2 मरतबा शदीद ज़लज़ला महसूस होगा। तो हर मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरत मदीना मुनव्वरा से निकलकर दज्जाल की तरफ चले जाएंगे। फिर दज्जाल शाम की तरफ जाएगा। अब इस हदीस का अगर हम जायज़ा लें तो हमें यहाँ एक बात पता चलती है, जैसे कि दूसरी हदीसों में हमें मिलता भी है कि वो मशरिक़ से मदीना मुनव्वरा की तरफ आएगा और फिर मदीना मुनव्वरा में 2 या 3 दफ़ा ज़लज़ला आएगा। इससे यहाँ पर लगता है कि शोरीदा ज़मीन वाली बात जो की गई है कोई ऐसी जगह होगी जो कि एक बहुत वोल्केनिक एक्टिविटी का शिकार हो चुकी होगी। तो हमने इसको थोड़ा सा खोजा है और महसूस ये हम करते हैं कि इससे मुराद हर्रा राहा का वो इलाका है जिसके मुतालिक आजकल ये बात कही जा रही है कि यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटी 2009 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 2018 और 2019 में भी हमें यहाँ पर नज़र आया कि काफ़ी हद तक यहाँ पर आतिशफ़शानी अमल शुरू हो चुका था। बहुत अरसे से ये बंद था और जैसा कि ये बात बताई जाती है कि 1256 में इसी इलाके में एक बहुत बड़े लावे ने उगलना शुरू किया था और आतिशफ़शा फटा था, जिससे ये तकरीबन 23 किलोमीटर तक का फासला तय करते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ आया था और इससे मस्जिद नबवी भी मुतासिर हुई थी। सवाल ये पैदा होता है कि आया दज्जाल के आने के बाद, जैसा कि इस हदीस में ज़िक्र भी होता है कि वो जब दज्जाल आएगा तो शोरीदा ज़मीन में आएगा तो आतिशफ़शा फट रहे होंगे, ज़लज़ले आ रहे होंगे। बहुत महसूस होता है कि दज्जाल आइंदा आने वाले दिनों में हार्ड टेक्नोलॉजी की मदद से वो ज़लज़ले लाएगा दुनिया में, जिसका इस वक्त हम साइंटिफिक माहौल में देख रहे हैं कि सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। हार्ड टेक्नोलॉजी के मुतालिक आपको बताते चलें कि जब भी हार्ड टेक्नोलॉजी से अटैक किया जाता है तो दुनिया भर में काफ़ी हद तक ये अरोरा लाइट्स दिखाई देती हैं और इसके बाद फिर ज़लज़ला आता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्रोड्यूस ये करता है जिससे ज़मीन की प्लेटों को हरकत दी जा सकती है और ज़लज़ले पैदा हो सकते हैं। आइए गूगल अर्थ की मदद से देखते हैं कि हर्रा राहा कहाँ मौजूद है। जैसा कि हमने आपको बताया कि दज्जाल मशरिक़ के इलाके से जब आ रहा होगा तो यकीनी तौर पर महसूस ये होता है कि इस इलाके से ज़रूर गुजरेगा और जैसा कि एक दूसरी हदीस में आता है फिर यहाँ से गुजर कर वो ओहद पहाड़ के पीछे पहुँच जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी जो फरिश्ते इसके मुंतज़िर होंगे। हदीस में ये जिक्र होता है कि हर रास्ते पर 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो इसका रुख शाम की तरफ फेर देंगे। थोड़ा सा आपको दिखाएं
کہ یہ کافی यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी मौजूद है। 1256 में यहाँ पर जैसे हमने बताया कि एक बड़ी आग ने यहाँ से नमूदार हुई थी, और जिसके मुतालिक उलमा इकराम ये कहते हैं कि ये वही आग है जिसके मुतालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि जिसने बुसरा में ऊँटों की गर्दनें रोशन कर दी थी। आइए इस हदीस को पढ़ते हैं और थोड़ा सा मज़ीद आपको क्लैरिफिकेशन देंगे। हदीस नंबर 5209, ये आपको 5210, ये आपको बुखारी और मुस्लिम में भी मिलेगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि क़यामत उस वक्त आएगी जबकि हिजाज से एक आग निकलेगी जो बुसरा के ऊँटों के गर्दनों को रोशन कर देगी। बुसरा शाम में एक शहर है। अब यहाँ पर लगता ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है, और जैसा कि अगर हम इन दोनों हदीसों को कोरिलेट करें तो महसूस ये होता है कि ये आग उस वक्त निकलेगी जब दज्जाल मदीना मुनव्वरा के बाहर आएगा, और जब आतिश फिशा फट रहे होंगे, ज़लज़ले आ रहे होंगे, पूरी दुनिया में कहत फैल चुका होगा। और दज्जाल के आने की निशानियों में से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ हमें बताई हैं। जैसा कि एक दूसरी हदीस में जिक्र होता है कि उसकी आमद उस वक्त होगी जब पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका होगा, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा होगा, बहुत बड़े पैमाने पर कहत फैल चुका होगा, लोग मर चुके होंगे एटॉमिक जंग की वजह से। और इस वक्त हमें ये नज़र आ रहा है कि जैसा हमने देख रहे हैं कि यूक्रेन जंग के बाद पूरी दुनिया एक न्यूक्लियाई जंग के दहाने पर खड़ी है और रूस खुलेआम अमेरिका को धमकियां दे रहा है। और जिस तरह से महसूस ये होता है उससे लग रहा है कि दज्जाल की आमद बहुत करीब है और दज्जाल निकलने वाला है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी भी मौजूद होंगे। तो महसूस ये होता है कि हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा दज्जाल के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी जंगों की क़यादत करेंगे। एक दूसरी जगह के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि अल वहबा क्रेटर है। आइए उसको हम देखते हैं। ये थोड़ा सा इससे मशरिक़ी सिमत में वाक़े है। गूगल अर्थ की मदद से आपको दिखाएंगे 3 डायमेंशनल पिक्चर्स आप इस वक्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। ये वहाबा क्रेटर यहाँ पर है, ये भी मशरिक में ही है, साउथ ईस्ट में है। और फिर ऊपर से इलाका जो हमें नज़र आता है वो खैबर का है, जहाँ पर भी वॉल्केनोस पाए जाते हैं। और हर्रा वाबिक जो इलाका है, जहाँ वादी जो बैटल ऑफ हर्रा पेश आई थी, जो हर्रा का वाक़या आया था, वो वहाँ पर मौजूद है। तो खैबर के इलाके में भी ये ब्लैक माउंटेन्स मौजूद हैं, ब्लैक स्टोन्स मौजूद हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं 2 जगहों के दरमियान मदीना की हरम की बताई है। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये बयान होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना की हदूद 2 ब्लैक पत्थरों के यानी सियाह पत्थरों के दरमियान है। तो ये एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, जिससे महसूस ये होता है ये तमाम का तमाम मदीना मुनव्वरा की हदूद में शामिल है। और यहीं पर दज्जाल के आने के बहुत चांसेस हैं। बहुत मुमकिन है कि वो इसी इलाके से, साउथ ईस्ट के इलाके से, चूँकि मशरिक से कहा गया है, मशरिक से आएगा, इस तरफ से घूमेगा और फिर ओद माउंटेन के पीछे पहुँच जाएगा, लेकिन मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा। मस्जिद नबवी की वो किसी भी तौर पर बेहुरमती नहीं कर सकेगा। इस वक्त बहुत सारे अमरीकी टूरिस्ट, यहूदी टूरिस्ट इस वक्त इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, जिसको हर्रा रहा कहा जाता है, क्योंकि इनकी किताबों में मौजूद है कि इनका जो मसीहा होगा वो इस इलाके में आएगा। और मदीना मुनव्वरा बहुत इंपॉर्टेंट यहूदियों के लिए, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर जब हिजरत की थी मदीना में, तो खैबर के इलाके में और दीगर दूसरे जो बाहर के इलाके थे, इस इलाके में भी, जिसका नाम ये बताया जाता है, इस इलाके में भी यहूदियों की बस्तियाँ थीं। और ख़ुद जो बनु कैनुका थे, जिसके मुतालिक हमने आपको बताया था, वो मदीना के अंदर उनकी आबादी थी। तो लग रहा है कि दज्जाल की आमद बहुत करीब आते हुए नज़र आ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और तमाम मुसलमानों को दज्जाली फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा हम ये भी दुआ करते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर जल्दी हो, ताकि मुसलमान अपने इन तमाम फितनों से बच सके। आमीन सुम आमीन।